हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और अभी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो आज का मेरा फिर वीडियो है एक कमेंट के ऊपर। मेरी एक बहन है, उन्होंने मेरे को कमेंट किया है मेरी वीडियो में, जैसे कि मेरा ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, तो उसी मतलब वीडियो पे कमेंट किया है कि दी प्लीज़ बताइए कि ऑपरेशन का टाइम मतलब दर्द तो नहीं होता ऑपरेशन के टाइम पे, क्या होता है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरी भी सर्जरी होनी है, इस टाइप से उन्होंने कमेंट किया है। तो देखो सिस्टर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि डर जो रहता है हमें, वो रहता है ऑपरेशन से पहले ही। ठीक है, मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। मेरे को भी बहुत, मैंने तो करवाया नहीं था ऑपरेशन, मुझे तो ऑपरेशन के नाम से ही बहुत डर लगता है। मेरा भी यही रहता था कि मेरे को मैं क्या सोचती थी, अगर मेरे को कोई दिक्कत होगी, मेरे पेन होगा ना, तभी मैं ऑपरेशन कराऊंगी, इसके अलावा मैं नहीं कराऊंगी। तो यही मेरे को भी, हर किसी के साथ यही डर रहता है। हम हर किसी के साथ यही सोचते हैं क्या होगा क्या होगा। पता है मेरे साथ क्या होता था, जब मैं ऑपरेशन के लिए गई थी ना, इससे 1-2 दिन पहले मैंने चेकअप करवाए थे, तो मैं पूरे हॉस्पिटल में सबसे यही पूछ रही थी कि आपको इन्होंने क्या किया, मतलब इंजेक्शन कहाँ लगाया था। रीढ़ की हड्डी में लगाया था। और ये बेहोश करने के लिए क्या करते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको, मुझे बोलना नहीं आ रहा ढंग से। उसको वो इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं। मतलब जिससे भी मैं पूछ रही थी ना, जिसका ऑपरेशन हो रहा था, उससे मैं यही पूछ रही थी, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं डर था कि मतलब कैसे होगा, रीढ़ की हड्डी में लगाएंगे तो कैसे होगा, कहाँ लगेगा कि। तो हर किसी का क्या था क्वेश्चन, किसी का था मतलब ऐसा होता है ना, किसी गांठें वगैरह थी, तो सबका अलग अलग था कि किसी के उसी जगह पे सुन करते हैं इंजेक्शन लगा के, और किसी की दूसरी जगह पे ऐसे करके मतलब। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर था कि यार पता नहीं कैसे होगा। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, डरो मत। सिर्फ डर हमें रहता है बाहर तक, ओटी के बाहर तक। ठीक है, उसके बाद अंदर आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए आप बिल्कुल मत डरो, अपना बेहिचक होकर ऑपरेशन करवाओ। आपको डर क्या कहते हैं, आप देखो हर तरह का अलग अलग सिचुएशन रहता है। मेरे जो हुआ था, मेरे ऑपरेशन में जो मतलब हुआ था, तो मैंने अपना मुरादाबाद करवाया था। अगर आप जानते भी होंगे, मुरादाबाद मेरठ, मतलब हम इधर के ही हैं, तो आसपास ही हम करवाते हैं। इतना आसपास भी नहीं है, लेकिन जो अच्छा है वो मुरादाबाद मेरठ ही है हमारे यहाँ पे। तो मैंने मुरादाबाद किया था। वो भी मेरा क्यों करवाया था मैंने मुरादाबाद, क्योंकि वहाँ पे जो है नशे का जो सुन करते हैं, वो हाथ में जो कैनुला होता है वहाँ पे एक इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, और जो मेरठ में है वहाँ लगाते हैं कमर की रीढ़ की हड्डी में। तो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर था, तो मैंने वहाँ बिल्कुल भी नहीं करवाया। मैंने सिर्फ अपना मुरादाबाद ही करवाया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ करवा चुके हैं, वो तो बता रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ क्या डर है, और देखो रीढ़ की हड्डी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डर जो रहता है वो वहीं तक है। ओटी के बाहर तक हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है, अरे क्या होगा, कैसे होगा, ऑपरेशन के टाइम में क्या दिक्कत रहेगी, ये तो नहीं, दर्द होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होता। आराम से आप जाइए, ओटी के बाहर तक डर रहेगा। उसके बाद आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, चाहे वो हाथ में कैसे भी करें आपको, चाहे वो रीढ़ की हड्डी में लगाएं या कहीं भी। देखो रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं वो पेनफुल होता है, उसमें भी शायद ऐसा सुना है कि पहले थोड़ा सा कॉटन से कुछ लगा देते हैं वहाँ पे, उस जगह को सुन्न कर देते हैं, उसके बाद लगाते हैं, तो ज़्यादा पेन नहीं होता। फिर भी देखो मैं तो ये कहूँगी कि वो पेन होता है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी में लगता है इंजेक्शन। ठीक है, और मेरा तो भाई कैनुला में लगा था, इसलिए मुझे नहीं कुछ हुआ। बस थोड़ी देर बाद आपका, अगर रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं तो वो लोग करते हैं नीचे नीचे का हिस्सा सुन, और कैनुला में लगाएंगे तो कैनुला में पूरी बॉडी आपकी सुन हो जाएगी, उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ यही हुआ था, मेरे लगाया था कैनुला में। तो मुझे थोड़ी देर तक उन्होंने मुझसे बातें की, डॉक्टर ने, यही कि आपका नाम क्या है, इस टाइप से पेशेंट से बोलते रहते हैं, आपका नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, ये वो, आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसी बोलती रही। फिर लास्ट में उन्होंने मेरे को बोला कि जयकारे लगाओ आप माता रानी के। मैंने अपने भगवान का नाम लिया, माता रानी, खाटू श्याम, सबका नाम लिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मैं पूरी बेहोश हो चुकी थी, मुझे सिर्फ होश आया ओटी के बाहर होश आया, आईसीयू में। और हाँ देखो, आईसीयू के जैसे जैसे तुम्हारी मतलब वो नशा या सुन्नी वगैरह जो भी उतरती रहेगी ना, उसके बाद थोड़ा सा तो पेन होता ही है। ठीक है, लेकिन उस पेन के लिए भी वो इंजेक्शन लगा देते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जाके ऑपरेशन करवाइए बेहिचक होकर। जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, वो बहन भी अगर मेरी वीडियो देख रही हैं, ठीक है, तो मैंने आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दी है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी मत डरो। अगर डरते हैं ना तो फिर बीपी वगैरह की दिक्कत हो जाती है डर की वजह से, तो फिर हमारा ऑपरेशन भी नहीं हो पाता। तो सबसे अच्छा है, बिल्कुल बाहर तक ही डर रहता है, उसके अंदर कोई डर नहीं होता। ठीक है, आपके जहाँ भी इंजेक्शन लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ में लगे या कैनुला जहाँ भी लगाते हैं वो डॉक्टर की अलग अलग बात है हर जगह की, कि रीढ़ की हड्डी में लगाएंगे या कहाँ लगाएंगे।
ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी, आप डरो मत, आराम से अपना ऑपरेशन करवाइए, डरने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और डर के आगे जीत होती है, तो सबको पता है। आज देखो मैं भी खुश हूँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मेरे हस्बैंड के तो 3 ऑपरेशन हो चुके हैं उनकी इसी चीज़ के, ठीक है, स्टोन के। और उनके बेचारों के हर बार 3 बार ही रीढ़ की हड्डी में ही इंजेक्शन लगा है, एनेस्थीसिया वाला, मुझसे बोलना नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे को ऐसा फील भी नहीं होता कि हाँ मेरी पित्त की थैली निकल गई ये वो, ठीक है। 3 दिन तक आप मानो पेन होगा, लेकिन उसमें भी डॉक्टर आपको दवाई देंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।